हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे आजाद वीजा के बारे में। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि हम आजाद वीजा में जा करके काम करेंगे, हमें आजाद वीजा चाहिए। आजाद वीजा होता क्या है? अगर आप आजाद वीजा में जाते हैं तो कैसे आपको नौकरी लगता है? आजाद वीजा का प्राइस क्या होता है? इन सब सारे चीजें के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आजाद वीजा क्या है। मेरे भाई, सबसे पहले आपको हम एक बात यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि आजाद वीजा के नाम से कोई ऐसा वीजा नहीं होता है। कोई ऐसा पेपर पे या वीजा पर आपको ये लिखा नहीं आएगा कि ये आजाद वीजा है। समझ गए बात को? आजाद वीजा हम और आप जैसे लोग हैं कि जो लोग उस वीजा को बोलते हैं आजाद वीजा। एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग किसी कंपनी में जाकर के काम करते हैं। ज़्यादा यही होता है कि लोग किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं या सीवी सिलेक्शन होता है और वो कंपनी में जा करके काम करते हैं। कंपनियां एक होती है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं और कंपनी अपने से वो काम खोज करके रखी रहती है और अपने बंदे से ले जाकर के काम कराती है और उसका सैलरी देती है। बस ये होता है कंपनी। लेकिन जो लोग आजाद वीजा में जाते हैं, आजाद वीजा होता क्या है? कंपनी आजाद वीजा देती है? नहीं। आजाद वीजा वो लोग देते हैं कि जो जिस देश में जाना चाहता है आजाद वीजा में, चाहे सऊदी अरब हो या दुबई हो, कुवैत, बहरीन, ओमान, किसी भी मुल्क में। तो वहां पे जितने भी छोटे छोटे लोग, कपिल लोग होते हैं, मतलब उन लोगों को कोई बड़ा कंपनियां नहीं रहती है, ठीक है ना। वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपने नाम पर लोगों का वीजा निकालते हैं, यानी कि वो लोग वीजा को बेचते हैं, सेल करते हैं। वीजा को वो लोग बेचते हैं। वो लोग क्या करेंगे कि आपसे पैसा लेंगे और आपको वीजा देंगे। वीजा दे करके आपको बुला लेंगे। बुलाने के बाद आपको और उस जो कपिल रहता है उनके बीच में एग्रीमेंट बनता है। मुंहजबानी एग्रीमेंट बन जाता है वो, कि पूरा वीजा का पैसा आप खुद भरेंगे। इकामा जो होता है, इकामा का पैसा आप खुद भरेंगे। साथ ही साथ आप महीने का 500 रियाल या 600 रियाल या 700 रियाल, जितना में बात बन जाए उतना आपको हर महीने में आपको कपिल को देना है। इसका मतलब कपिल आपको कुछ नहीं बोलेगा, कपिल आपसे कोई लेन देन नहीं है। बस कपिल को हर महीने में 500 रियाल कफाला चाहिए, ठीक है। चाहे आप काम करें या चाहे आप काम ना करें, आपके ऊपर रहता है कि आप किसी भी कंपनी में या किसी भी सप्लायर से बात करके आपको अपने लिए काम को खोजना है। अपने लिए काम को खोज करके आपको काम करना है। नुकसान हो या फायदा हो, काम मिले न मिले, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको अपने कपिल को कफाला हर महीने में 500-700 रियाल देना होता है। ये होता है आजाद वीजा। आजाद वीजा का मतलब ये नहीं है कि वीजा के ऊपर लिखा रहता है आजाद वीजा, फ्री है, कहीं पर जाकर काम कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। आजाद वीजा में जा करके अगर आप काम करना चाहते हैं सऊदी अरब में, तो आपको बहुत ऐसे पेपर डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में सोचेंगे जाकर के हम नौकरी कर ले, अगर आप आजाद वीजा है तो ऐसे नहीं जाएंगे कि बस चले जाएंगे वहां पर बोलेंगे कि भाई हमको काम चाहिए, वो काम दे देगा, काम कर लेंगे। ऐसा भी नहीं होता है। कंपनी आपसे, जो कंपनी काम देगी वो आपसे बहुत तरह का पेपर के बारे में पूछेगी। बोलेगी कि आप मुकीम लेकर आओ, आप अजीर का पेपर लेकर आओ। उसके बाद से आप एक टेम्पोररी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम खोजे हैं आप, उस कंपनी से और आपके कपिल के बीच में, तब जाकर के आपको काम मिलता है। ऐसा नहीं है। तो आजाद वीजा लेने से पहले ये बात आपको अपने कपिल से पूछना चाहिए कि आप मुझे कौन कौन सा पेपर देंगे। जैसे कि अजीर का एक पेपर होता है, एक मुकीम होता है। मुकीम तो नॉर्मली सारे लोग दे देते हैं, लेकिन मेन होता है अजीर का पेपर, सीआर कॉपी होता है। ये सारे जो पेपर होता है, वो जो पेपर कपिल देता है उन्हीं के पास आपको जाकर के वीजा लेना होता है। ऐसे अगर आप वीजा ले लेंगे, आप बस आपको मुकीम दे देगा या कोई पेपर डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा, तो आप जाएंगे वहां पर अपने लिए काम खोज भी लेंगे, उसके बाद भी पेपर की वजह से आपको जल्दी काम नहीं मिलेगा। अगर आप कोई काम दे देता है, अगर आप वहां पर काम करते हैं, तो वहां का जो हुकूमत है, जो कानून है, वो पकड़ेगा तो आपको जुर्माना दे सकता है, आपको डिपोर्ट कर सकता है, आपको जेल में रख सकता है। तो ये सारे चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आजाद वीजा कहाँ है, क्या है। आजाद वीजा के नाम से कोई वीजा नहीं होता है। जिस कपिल से जहां से भी आप वीजा लेते हैं आजाद वीजा, तो उससे ये बात करना चाहिए कि कफाला आप हर महीने मुझसे कितना लेंगे। वीजा अकामा का तो खुद अपना रहता है, ये तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन कफाला आप हर महीने में मुझसे कितना लेंगे। साथ ही साथ आप मुझे अगर कौन कौन सा पेपर देंगे, अजीत का पेपर आपके पास है या नहीं है, मुकीम का पेपर आपके पास है या नहीं है, साथ ही साथ सीआर कॉपी आप प्रोवाइड कर देंगे या नहीं कर देंगे।
ये सारे चीज़ के बारे में पूछना चाहिए। हो सकता है कि कभी इन फ्यूचर में आपको अच्छा कोई कंपनी में वैकेंसी मिल जाए, अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो आप जब ट्रांसफ़र लेंगे तो ट्रांसफ़र के टाइम में कोई ड्रामा तो नहीं करेगा फिर वो आपको ईज़िली अप्रूव करेगा या नहीं करेगा। ये सारे चीज़ के बारे में आपको पता करके ही जाना चाहिए। मेरे भाई अगर आप फ्रेशर हैं, तो आप आज़ाद वीज़ा में अगर जाना चाहते हैं, तो अगर आपको वहाँ पर कोई बंदा है, कोई आपका जान-पहचान का है, चाहे भाई है, चाहे कोई आपका रिलेटिव है, उनसे कोई लिंक है तो आप जा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपके कुछ नॉलेज नहीं है, तो आप आज़ाद वीज़ा में ना जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि आपके और मेरे जैसे हज़ारों लोग वहाँ पर जा कर के रूम में बैठे हुए हैं। रूम का खर्चा, खाना का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, बहुत तरह का खर्चा है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि हम क्यों आ गए आज़ाद वीज़ा पर। अगर आज़ाद वीज़ा पर जाना चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड सही है, फैमिली बैकग्राउंड सही है, तो आप जा सकते हो वहाँ पे, अपने लिए काम खोज सकते हैं, अपने रिलेटिव से बात करें, किसी-किसी से बात करके आपको नौकरी लग सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आज़ाद वीज़ा के नाम से कोई ऐसा वीज़ा नहीं है। जो वीज़ा होता है उसमें आपको 2 लाख में भी वीज़ा मिल जाता है, 3 लाख में भी वीज़ा मिल जाता है, 1.5 लाख में भी वीज़ा मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कितने महीने का आपका इकामा बनेगा, ठीक है ना? हो सकता है कि 3 महीने का अगर इकामा बना है तो 1 लाख में भी आपका काम बन जाता है वीज़ा और इकामा को लेकर के, ठीक है ना? 6 महीने का चाहिए तो उसका अलग पैसा लगता है। 3 महीने का भी होता है, 6 महीने का भी होता है, 1 साल का भी इकामा रिन्यूअल होता है। तो जिस तरीके का होता है उस हिसाब से पैसा देना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फाइनली लास्ट में हम यही बोलेंगे कि अगर आप आज़ाद वीज़ा पर जाने का सोच रहे हैं तो जहाँ से भी वीज़ा मिल रहा है तो पेपर के बारे में सही से बात ज़रूर कर लीजिएगा कि अर्जेंट का पेपर है या नहीं है, आप दे देंगे या नहीं देंगे, मुकीम देंगे या नहीं देंगे, सीआर कॉपी देंगे या नहीं देंगे, और मुझे अगर कोई कंपनी में काम मिलता है, ट्रांसफ़र लेना है तो ट्रांसफ़र आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये सारे चीज़ के बारे में पूछ कर के ही आप जाएँ तो बेस्ट रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को आगे भी आप लोग शेयर कीजिएगा। एक बात और मेरे भाई, अगर आप लोग आज़ाद वीज़ा में जाने वाले हैं, तो अगर आमिल आदि का जो वीज़ा मिलता है, आमिल यानी कि हेल्पर का जो वीज़ा मिलता है, वो अगर आप लेते हैं तो बेस्ट है। अगर आप दूसरा वीज़ा लेते हैं या अगर आप इंजीनियर हैं या मैनेजर हैं या कोई बड़ा पोस्ट है, अगर टेक्नीशियन वगैरह हैं, तो उसका अगर वीज़ा अगर आपको मिल जाता है, तो वहाँ पर जाने के बाद आपको सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर में अप्रूवल लेना पड़ेगा, मेंबरशिप लेना पड़ेगा, तब जा कर के आपका इकामा बनेगा। बहुत ऐसे मेरे भाई हैं कि सोचते हैं कि हम इंजीनियर हैं, तो मुझे इंजीनियर का वीज़ा मिल जाए, इंजीनियर के वीज़ा पर हम जाएँगे। बिल्कुल ये सही है, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक इंजीनियर हैं, बीटेक वगैरह काम पढ़ाई-लिखाई कर लिए हैं, तो जब आप पासिंग किए उससे कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 5 साल पासिंग डेट अगर है बिफ़ोर का, तब जाकर आपको सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर में इंजीनियर का मेंबरशिप मिलेगा। जब तक मेंबरशिप नहीं मिलेगा तब तक आपका इकामा नहीं मिल बनेगा। फिर टेम्पोरेरी इकामा बनाने के लिए बहुत सारे झंझट हो जाता है, लोग जाके वहाँ पर प्रॉब्लम में फँस जाते हैं। तो ये सब चीज़ है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर के बारे में आपको पता करना चाहिए। उसमें पैसा होता है, रजिस्ट्रेशन फीस आपको 500 देना पड़ता है, हर साल मेंबरशिप के लिए 200 रियाल देना पड़ता है, तब जाकर इकामा रिन्यूअल वगैरह होता है। तो मेरे भाई बहुत ऐसी बातें हैं, मैं सोचा कि आपको मैं बताऊँ। अगर किसी भी तरीके का आपका सवाल है मन में तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम आपका सवाल जब देखेंगे तो आप रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।